तो मैं और गांधी भाई बस में चढ़ के एक ही सीट पर बैठ के जाके, और हमारे साइड से एक आने जाने की जगह है, टू टू सीटर की वहाँ पे उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। तो भाई बिल्कुल मेरे साथ जो सामने सीट लगी हुई है, एक आने जाने के रास्ते के बाद वो खाली पड़ी हुई है, उसके पीछे शेरा बैठ गया खिड़की के सड़क के, और उसके पीछे बैठ गया जिमी शीशे के सड़क के। ठीक है, तो भाई कुछ ही देर बाद 2-3 मिनट हुए, हम देख रहे हैं कि भाई लड़कों को सरप्राइज़ मिलेगा या शॉक मिलेगा, क्या होगा इनके साथ आज। वैसे ही कुछ लगाओ कि तंदुरुस्त 6 फुट 5 इंच के लंबे लंबे से लाल रंग के बुढ़े चढ़ते हैं, ठीक है, जो कि हाँ अंग्रेज हैं। और फिर वो 2 शेरा के आगे, 2 जिमी के पीछे, और एक शेरा और जिमी के साथ आगे बैठते हैं। और जितने वो भारी हैं, जितने वो लंबे हैं, उन्होंने अपनी कूनी जो दोनों के पेट में घुसाई है ना, तो लोग मतलब दोनों ऐसे पिचक के बैठ गए, और मतलब सारा उनका सरप्राइज़ है, शौक बदल गया। और मैं और गांधी हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं कि भाई वाह, तुमने तो पता नहीं क्या क्या ब्लाइंड गेम खेली थी, सही ब्लाइंड गेम खुली भाई तुम्हारे साथ। तो ये तो उसके साथ उस दिन वो हो गया काम। तो भाई थोड़ी देर में क्या हुआ कि मैंने अपना ईयर प्लग निकाले और मैंने कहा कि चलो अभी थोड़ा गाने वाने सुनते हैं, सफ़र बहुत लंबा है यार, पता नहीं 2 घंटे 3 घंटे पहुंचाएंगे वो ट्रेन वाली जगह पे, और फिर मैं इतने गाने वाने सुनता हूँ। तो भाई मैंने अपने ईयर प्लग निकाले, गाने को सुनने स्टार्ट किए, और मैंने उस टाइम कोल्डप्ले की एक प्लेलिस्ट चलाई, गाना स्टार्ट किया साइंटिस्ट का, कम अप टू मीट यू, टेल यू आई एम सॉरी, You don't know how lovely you are। भाई मतलब क्या शुद्ध गाना है ना, इतना प्यारा गाना द साइंटिस्ट कोल्डप्ले का। और उसके बाद जो मैंने तरह तरह की 3600 गाने सुने हैं जो कोल्डप्ले ने गाए हैं, और एक अलग से ट्रिप में गया हूँ मैं, बीच में नैप आई है, खिलिन खुली है, आई है खुली है, तो उसके बाद नैप आ गई बड़ी अच्छी वाली, जो कि एक ऐसी चीख और अजीब सी आवाज़ों से उठी है कि कोई लड़की किसी लड़के को इतना डांट रही है कि मतलब मेरे कान में से खून आने लग गया भाई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जिसको वो डांट रही थी उसके मतलब आत्मा पे कितने वार किए होंगे उसने, कान के खून तो तुम छोड़ ही दो। तो मैं उठा और मैंने देखा, अरे भाई वो लड़की तो अपने शेरा को डांट रही है, सारा शेरा मतलब शेरा और जिमी एक ही सीट पर बैठे हुए हैं। तो भाई जितनी देर मैंने नैप लिया था पौना घंटा, उसमें हुआ क्या कि शेरा की एक्साइटमेंट तो ख़त्म हो गई क्योंकि वो लाल बुजुर्ग आके बैठ गए। अब शेरा को था कि भाई अब क्या करूँ, फ़न क्या करूँ, मतलब क्या ऐसी बेरंग ज़िंदगी नहीं। जैसे तुमने सुना होगा कि अगर कुछ लड़के ट्रेन में सफ़र करते हैं तो कुछ एक उसमें क्या आदत होती है उनकी, कुछ लड़कों की, कि वो डिफरेंट बोगी में ट्रेन के डब्बों में जाते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ कौन सी लड़की किस सीटें बैठी हुई है। अगर उन्हें कोई लड़की की सीटें बैठी पसंद आती है, अगर तो क्या ही है, मतलब जहाँ लड़की बैठी है वहीं से वो उसी डब्बे के वॉशरूम में जाएंगे और उसी डब्बे को यूज़ करेंगे अपने चढ़ने और उतरने के लिए किसी स्टेशन के ऊपर। ठीक है, तो शेरा ने बस को इधर देखना स्टार्ट कर दिया। बस बिल्कुल लाल कलर की बस है, बिल्कुल चमचमाती हुई, अंदर उसके जो जितने भी लोहे के पाइप लगे हुए हैं सब पीले कलर के लगे हुए हैं। ड्राइवर को उन्होंने एक कैबिन में रखा हुआ है, बिल्कुल शीशे का कैबिन है। को पायलट का भी एक छोटा सा कैबिन दिया हुआ है, बिल्कुल प्यारा सा। तो शेरा जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसको एक वॉशरूम देखता है, भाई एक लिखा हुआ वॉशरूम इन यूज़। शेरा को लगता है कि अरे वाह यार, ये तो बहुत बड़ा एक बड़ा चांस है, मतलब बस में घूमने का, उसी बहाने से वो देख लेगा, और वैसे भी वो इन यूज़ है तो कुछ टाइम खड़ा भी होना पड़ेगा। तो भाई ये शेरा की जो चाल है उसने चली है, और जो कि बिल्कुल सही निशाने पे लगी है। क्या हुआ है कि जैसे ही शेरा उठ के एक्सक्यूज़ मी बोला उस लाल बुजुर्ग को, वापस पीछे गया है पीछे की तरफ, तो जैसे ही वो गया तो वहाँ एक क्यू में एक लड़की खड़ी हुई है। शेरा बिल्कुल चस गया भाई, मतलब समझ रहे हो तुम, सारे एलईडी बल्ब जग गए उसके दिमाग के कि भाई ये तो काम बन गया अपना। ऐसे ही मैं तो सोच रहा था कि ब्लाइंड गेम और ये कुछ काम नहीं करेंगे, किस्मत जहाँ ले जाए वहीं चले जाना चाहिए, कुछ भी मिल जाता है किस्मत के भरोसे, मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। तो भाई गया, लड़की ने एक ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई है, स्काई ब्लू कलर की जीन्स, बिल्कुल रॉकेट जीन्स, वाइट कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ है, ऋषि मुनि वाली एक जूड़ा बनाया हुआ है, बाल पीछे बिखेरे हुए हैं, मस्त से करली बाल हैं, और उन बालों को उसने रेड कलर की स्ट्राइप्स की हुई हैं, हाईलाइट मारा हुआ, बिल्कुल एक नंबर टाइप का। तो हमारा शेरा वहीं से फ्लैट हो गया भाई। शेरा जाते जाते उसकी तरफ ये सोच रहा है कि भाई ये लड़की कहाँ से है, क्या ये लड़की वहाँ से है जहाँ पे लोग ऑन द रॉक्स स्कॉच या फिर सिंगल मॉल्ट सिप करके पीते हैं, या फिर ये लड़की वहाँ की है जहाँ पे लोग वाइट और रेड वाइन को सिप करके पीते हैं, मतलब कुछ भी कहो, या फिर ये स्कॉटलैंड की या फ्रेंच की है, समझ रहे हो तुम। लड़की मुड़ती है भाई, ठीक है, क्योंकि शेरा वहाँ जा खड़ा हो गया है और कुछ इतनी आवाज़ें करके खड़ा हुआ है कि तुम पूछो मत। तो भाई लड़की पीछे मुड़ती है, अपना लड़का 1 सेकंड के लिए सांस थामता है, क्योंकि ये लड़की वहाँ की है जहाँ पे लोग बॉटम्स मारते हैं, पटियाले पैग बनाते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि तुम बताओ, लड़कों के लिए लड़कियाँ सिर्फ 2 तरह की होती हैं, एक बहुत अच्छी और एक अच्छी।
शेरा समझ के गया था बहुत अच्छी, उसने 1 सेकंड सांस थामा, अंदर अपना सॉफ्टवेयर को उसने स्विच किया बहुत अच्छी से अच्छी के ऊपर, स्माइल मतलब जो पहले आ रही थी उसकी 5% सिर्फ कम कर दी, और भाई ने वैसे स्माइल दोबारा देना स्टार्ट कर दी और बिल्कुल अप्रोच कर रहा है गंदे वाला, ऐसे स्माइल करके हेलो बोल रहा है आँखों से। तो लड़की ने आँखों से इग्नोर किया, चल साले, साइड देख लिया, स्टार्ट कर दिया। लड़के को लगा कोई बात नहीं भाई, पहली बार हुआ है, दोबारा ट्राई करूँगा। वो उसको पीछे घूरता रहा, देखता रहा। तो लड़की फिर हल्का सा मुड़ी, तो फिर उसने स्माइल दिया, फिर इग्नोर किया। तो क्या हुआ, तीसरी बार बस में सुरंग में चली गई, ठीक है, इतने में। तो बस जब सुरंग में गई तो लड़की की रिफ्लेक्शन सामने आने स्टार्ट हो गई शीशे के ऊपर, और लड़की उस रिफ्लेक्शन के अंदर से अपने शेरा को देख रही पीछे कि शेरा कर क्या रहा है, हरामखोर। शेरा क्या कर रहा है, शेरा यूँ लगाओ कि उसके बालों को अलग अलग जितनी उसने स्ट्राइप्स की हुई हैं उसको गिन रहा है, मतलब मन ही मन कितनी है यार ये। और उसका जो विक्टोरिया सीक्रेट्स का मिस्ट लगा हुआ है उसको धीमे धीमे खुशबू लिए जा रहा है भाई, लिए जा रहा है। माहौल उसका आहा, क्या मतलब इतनी अच्छी खुशबू उसको सुनने को मिल रही है। तो भाई जैसे ही उसने, लड़की ने ऐसे करके बाल अपने आगे किए हैं, चल साले हरामखोर कितना देखेगा बालों को, तो वैसे ही शेरा को लगा अरे भाई बहुत हो गया। तो इसको पता कैसे लगा, लड़की को पता कैसे लगा कि मैं उसके बालों को देख रहा हूँ। तो जैसे ही शेरा ने हल्की सी नज़र साइड में की तो उसकी नज़र अपनी लड़की की नज़र से मिली रिफ्लेक्शन के अंदर, जो कि शीशे के अंदर पड़ रही है, ठीक है। तो लड़की ने क्या किया है, वहाँ भी उसकी स्माइल को इग्नोर मारते हुए साइड में देखने लग गई है, ठीक है। और अपना फ़ोन निकाला है और फ़ोन अपनी फ्रेंड को घुमाया और बोला है क्या यार, ये ना सब देसी बॉयज़ एक ही तरह होते हैं, मतलब आते नहीं हैं और इनकी एक्सपेक्टेशन मतलब आसमान छूने लगती है। ये अपने आप को समझते हैं साले रोको हंटर, होते एक नंबर के चीपू हैं, तुम समझ रही हो कि एक बस। हाँ, और क्या बताऊँ तुम्हें, क्या बताऊँ। तो शेरा को मतलब एक अजीब सा एक कम सी हो गई है, अंदर कम कपाहट सी हो गई है कि भाई तो मेरे बारे में बात कर रही है। तो बेइज्जती से मार दी लड़की ने। तो अभी इतने में डोर खुलता है, एक बंदा बाहर आता है वॉशरूम के अंदर से, और वो जैसे वॉशरूम बंद करता है तो वहाँ पे एक टाइमर स्टार्ट होता है। वो टाइमर किस लिए है कि अंदर जो समा बांध के आया इंसान, उस समा को तोड़ने के लिए एक जो एग्जॉस्ट फैन चलाया उसको 30 सेकंड लगते हैं कम से कम सारा समा को तोड़ने के लिए। 27 सेकंड के अंदर लड़का पीछे फुर्ती से निकलता हुआ अपने वॉशरूम में घुसता है कि साला मैं जाऊंगा पहले। लड़की को पता भी नहीं लगता है और लड़की कुछ कर भी नहीं पाती है, क्योंकि अगर वो थोड़ा शोर करती है कुछ करती, आसपास के जो भी लोग बैठे हुए थे वो उसको अच्छे से सुना देते हैं। क्योंकि वहाँ पे ऐसा ही है, अगर आप किसी और की पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करते हो, जो कि वो सो रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते, तो लड़की जब तक अपना एक्सक्यूज़ बताती है कि क्या हुआ है तब तक उसको झाड़ दिया जाता, वो चुप रही और वो सोची कि चलो यार भाड़ में की बला टली। और लड़कियों को वैसे भी बहुत तकड़ी प्रैक्टिस होती है रोकने की, मतलब होती है थोड़ी थोड़ी। तो भाई लड़का अंदर सोशल मीडिया पे चेक इन मार रहा है, गंदे गंदे इधर उधर फोटोज़ कर रहा है अपलोड। और भाई उसके बाद जैसे ही वो 10-15 मिनट के बाद बाहर आया है, एकदम फुर्ती के साथ भाग गया। और उतने ही जिमी ने क्या कर रखा है, वहाँ पे सीट अरेंजमेंट चेंज करवा दी है। बुढ़े अंकल को बोल दिया कि आप प्लीज़ आगे बैठ जाओ, मैं अपना शेरा के साथ बैठना चाहता हूँ। शेरा उसके साथ जाके सटक के बैठ गया। एग्जैक्ट 30 सेकंड में लड़की अंदर गई है। भाई जो उसने स्मेली समा महसूस किया है, हमारा शेरा कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं चला के आया था मेरे भाई। वो जैसे ही एक छलांग में बाहर आई है, मतलब उसका मतलब सिर और दिमाग हिल गया था, मतलब अंदर जाने के बाद। और वैसे एक स्मेली समा नाम का एक हरा सा आदमी बाहर आया है, जो मतलब औरों के नाक में घुसता चला जा रहा है धीरे धीरे। उनमें से जो पहला बंदा उठा है, उसने जो झाड़ा है उस लड़की को, एक्सक्यूज मी, वुड यू प्लीज माइंड टू क्लोज द डोर या एंड जस्ट टर्न ऑन द एग्जॉस्ट फैन प्लीज या। तो मतलब लड़की को शर्मशार कर दिया गया। लड़की ने बंद किया है, एग्जॉस्ट फैन चलाया, बाहर 30 सेकंड और वेट किया, उसके बाद जाके वो आई है बाहर। उसके मन में है कि मिल जाए एक बार वो लड़का और उसको मौका मिल जाए, उसकी मतलब मैं नोच लूँ उसको अच्छे से। तो भाई इसमें क्या हुआ, उसको मौका मिला। मौका कैसे मिला, वो बाहर आके बैठी अपनी सीट के ऊपर। शेरा ने शुरू कर दिया अपने तेज़ तेज़ वाले खर्राटे, और साथ उसका दे रहा है जिमी, ठीक है। जिमी के खर्राटे हैं स्कूटर की तरह ट्रन ट्रन, वैसे ही अपने शेरा के खर्राटे ट्रक की तरह ड्रन ट्रन। तो मतलब दोनों ने एक बंदिश बिठाई हुई है, खर्राटों की बंदिश। तो भाई वैसे ही एक अंग्रेज ने उनको बोला है, एक्सक्यूज मी, कुड प्लीज स्टॉप दिस, कुड प्लीज स्टॉप दिस, व्हाई आर यू नॉट, क्यों कर रहे हो इतनी आवाज़, क्यों कर रहे हो। लड़की को मिला मौका, लड़की एकदम फुर्ती के साथ उसको जाके शेरा को उठाया। और जो उसने सुना है, मतलब तुम्हें समझ नहीं आती है, तुम कहाँ कहाँ से आ जाते हो, लोगों को डिस्टर्ब करते हो, तुमको इतनी तेज़ मतलब तुम इतनी तेज़ खराटे ले रहे हो कि बस वाले को हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तुम्हारे आसपास के बंदों ने कान में रुई डाल रखी है, किसी ने कुछ कर रखा है, लोग डिसेंट है, तो इसका मतलब तुम क्या उसके सिर पर चढ़ जाओगे, तुम कैसे हो, तुम वैसे हो, एक तो मुँह खोल के सो रहे हो, तुम्हारे मुँह से बदबू आ रही है। मतलब क्या क्या नहीं सुना है हमारे शेरा को। शेरा शर्मशार हो के बस सॉरी सॉरी
आई टेक केयर फॉर दैट, सॉरी सॉरी। वो लड़की मतलब सुन ही नहीं रही है, हाउ कैन यू टेक केयर फॉर दैट, यू शुड टेक केयर फॉर दैट, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाई मतलब 6 जो बुड्ढे थे लाल रंग के, उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, बीच में घुसे हैं, मतलब लड़की को पकड़ा है, उस शेरों को मतलब दबोचा है, उसको समझाया है। तो मतलब 6 ने बीच में एकदम रेफरी वाला काम किया, तब तो जाके उनकी फाइट तो मैं क्या ही करूँगा भाई, फाइट तो होती तो दोनों तरफ से हो रही हो, या तो कुटाई हो रही थी शेरा की बातों ही बातों में। तो मतलब तभी मेरी नींद खुली थी ये सब कांड होने के बाद। तो भाई शेरा को मतलब रुमाल बांध के सुलाया गया है ताकि भाई तू सोख, तो क्या च्युइंगम खिलाई गई है, बुड्ढों ने च्युइंगम दिया उसको, भाई च्युइंगम खाता रहे साले, सो मत जाइयो। और 6 ने ड्यूटी लगाई है अपनी आधे घंटे की, एक बंदा आधा घंटा जागेगा और उसको धक्का सा हिलाता रहेगा शेरा को, मतलब उसकी गर्दन हल्की सी हिलती है तो उसको हिला दिया जाता, साले उठ उठ साले उठ। तो मतलब ये हमारे शेरा ने बस के अंदर कांड किया। हम वहाँ पहुँचे स्टेशन के ऊपर, ठीक है, हमने ट्रेन वेन चेंज किए, पेरिस निकले, जाके सीधा सुरंग में घुसे, पेरिस निकले, और दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ब्रदर। क्या मतलब एक नंबर की, मतलब क्या ट्रेन थी और क्या उसकी सर्विस थी, और क्या मतलब मैं कहूँ लफ्ज़ों में मैं बयां ही नहीं कर सकता, इस तरह का मतलब एक्सपीरियंस रहा हमारा वो। मतलब तुम समझ रहे हो, समुद्र के अंदर जा रही है बिल्कुल, एकदम कान वान से बंद हो गए, मतलब बार बार से गल्प गल्प करना पड़ रहा है, मतलब ये तरह का सीन हो रखा था उधर, ठीक है। तो फिर अपना क्या हुआ कि हम पहुँचे पेरिस। अब पेरिस पहुँचने के बाद हमने हॉस्टल बुक किया हुआ था, हॉस्टल गए हैं सीधा। हॉस्टल के अंदर भाई क्या हॉस्टल, मतलब नाइट लाइफ हॉस्टल की तो मतलब कुछ सो ही नहीं रहा है, कोई चेस खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई मतलब पूल खेल रहा है, कोई स्नूकर खेल रहा है, किसी ने बाहर भाई मतलब बैठ के गिटार लिया हुआ हाथ में उधर बजा रहा है। बाहर 24/7 ओपन है, छोटा सा हॉस्टल है प्यारा सा, सिंगल बेड मिले हुए हैं, तो सोने के लिए 4, मतलब एक रूम में बाहर ऊपर वाले जो बेड होते हैं सोने वाले के लिए हॉस्टल के जो। और भाई मतलब बेड एंड ब्रेकफास्ट वाला हमने अरेंज कर लिया है, 3-4 दिन के ले लिया है, और मतलब एक नंबर का वहाँ पे माहौल है, रात को सेट हो रखा है। तो हम थके आ रहे तो आए थे, सारी थकान दूर हो गई है। सुबह के लिए हमने साइकिल ले ली है और हम सो गए हैं। सुबह हमने साइकिल से जो भ्रमण किया हमने, एक नंबर का पेरिस का, गलियों में क्या घूमे हैं, मतलब हमारा मतलब तुम पेरिस में कहीं भी जाओ आईफिल टावर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा भाई, जिस भी गली में घुस जाओ आईफिल टावर तुम्हारे पीछे होगा, या आगे होगा, या लेफ्ट होगा, राइट होगा, कहीं ना कहीं तो वो खड़ा ही होगा, ऊपर से झांक रहा होगा और आशीर्वाद दे रहा होगा, भाई घूमते रहो। तो भाई ये तो हमने घूमा, मतलब तुम लगाओ कि हर एक सुंदर शहर के बीच में से नदी जा रही होती है, चाहे तुम एम्स्टर्डम लगाओ, चाहे दिल्ली लगाओ, यहाँ तक कि चाहे लंदन लगाओ, चाहे पेरिस लगाओ, चाहे तुम टोक्यो लगाओ, चाहे तुम सिडनी लगाओ, कुछ भी लगाओ, समझ रहे हो। तो भाई वही यहाँ पे सीन है। अपना नदी वदी के अंदर हमने बोटिंग की है, थोड़ा अलग सा माहौल बनाया है, आईफिल टावर के ऊपर चढ़ के फ़ोटोज़ खींची हैं पूरे शहर के अंदर। अगले दिन मैं डिज्नीलैंड घूमा है, डिज्नीलैंड मतलब एक नंबर का ट्रिप चल रहा है, कुछ मतलब ही नहीं है कि मतलब कुछ रह गया हो, मतलब कुछ कमी रह गई हो। आखिरी दिन आता है